हेलो गाइस, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट नहीं रे भाई, अपना व्हाट। व्हाट मीन्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है ये सारी चीजें यमलोक से हैं। कहाँ से हैं? यमलोक, हमारे यहाँ से नहीं है। ये सारी चीजें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का एक सिंपल तरीका बताओ। जैसे आपके चार दोस्त हैं। कौन है? चार दोस्त। तो चार दोस्त में से जब भी हम लोग ने बात कर रहे थे तो तब कभी कभी ऐसा टॉपिक के कोई ऐसा एक टॉपिक डिस्कस होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं भाई अपना ये तो है ना राम, जो है ना राम, नॉट राम, चलो मॉडर्न नाम रख लेते हैं अपना सैम, जो है ना ये अपना सैम तो अलग ही ग्रह से आया हुआ है ना, इसलिए सारी चीजें इसके साथ ही होती है। या इसलिए इसके साथ में कुछ होता ही नहीं है, बाकी सब लोग को हो रहा है, इसको अकेले को नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अलग ही ग्रह से आया, यानी कि ये तो अपना एंटिक पीस है, एक्सेप्शन है। बाकी हम लोग तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, बराबर। तो एक्सेप्शन का मतलब लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और कौन सी चीजें हैं जिसपे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा वो हम देखेंगे आज। सबसे पहला वो लोग ने बोला हॉबी है कॉइन कलेक्ट करने का। तो आप मुझे बताओ, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कॉइन्स का जो कलेक्शन का मेरा नंबर है ये इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज हो। यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू तो बोलता है कि हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। जितना जितना सक्सेसिव यूनिट आपके पास में आ रहा है उतना डीएमयू के हिसाब से, यानी कि लॉ के हिसाब से एमयू डिक्रीज होना चाहिए। बट मेरा एक हॉबीज में ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। व्हाट्स द रीजन? मेरे पास पहले एक सिक्का था इतना, लेकिन दूसरा सिक्का आया तो मैं और मांगूंगा, यानी इंस्टेड ऑफ 10 मैं शायद से 20 पे पहुंच जाऊं। मैं बोलूंगा और तीसरा सिक्का मिले, चौथा भी मिले, पांचवा भी मिले, छठवा भी मिले, सातवां भी मिले, दुनिया के सबसे यूनिक यूनिक सिक्के मेरे पास आ जाए, बराबर। यानी कि विद द इंक्रीज इन द स्टॉक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंक्रीज जरूर हो रहा है। इसलिए वो लोग ने बोला दिस इज एक्सेप्शन, इसमें लॉ ऑफ डीएमयू नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? माइजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। द रीजन बिहाइंड, कंजूस किस चीज में होता है? बापू में, दैट इज मौनी में। और मनी एक कंजूस के पास में, आज आपने उसको खिलाया और उसका बिल भरने का दिन था बट आपने भर दिया और उसके पास में 20 रुपए बच गए। अगली बार वो चाहेगा कि 20 की जगह 40 बचे। अगली बार फिर वो चाहेगा कि 40 की जगह 80 बचे और 80 की जगह 100 बचे और 100 की जगह फिर 150 बचे। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा जाने दे, जाने दे, नहीं। यानी कि इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका विलिंगनेस क्या होने वाला है? इंक्रीज होगा। उसी चीज को माइजर में एक्सप्लेन किया वो लोगों ने। क्या बोला है देख लो। इन द केस ऑफ द माइजर एवरी एडिशनल रूपी गिव्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। और क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड्स टू इंक्रीज। उसको मन करता है कि और पैसा मेरे पास आवे, लेकिन पैसा जावे नहीं। समझ में आया? दूसरा क्या है? एडिक्शंस। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। तो दिस इज योर एडिक्शन। कभी कभी देखो ना कोई तो होता ही है जिसको ऐसा एडिक्शन हो जाता है, नशा, तेरा नशा। यानी कि शायद से कोई ड्रंकर होगा। तो जैसे जैसे इसमें दारू जाएगा और उसके शरीर में जैसे जैसे दारू जाएगा वैसे वैसे वो बोलेगा ए एक गिलास और बना। और एक गया तो फिर बोलेगा एक गिलास और बना। और एक पिलाया तो बोलेगा एक गिलास और बना। भले खड़े होने की ताकत नहीं है, जमीन पे लेटा जा रहा है, लेकिन तो भी बोलेगा एक गिलास और बना। यानी कि दारू पीने वाले लोग, या मैं बोलूँ किसी भी चीज का नशा, आपको उसका सेटिस्फैक्शन मिलने के साथ आप उसको और इंक्रीज करवाते हो। आप मांगते हो और दे मुझे, और दे मुझे, और दे, लेकिन मना नहीं करते हो। दैट इज एडिक्शन। दूसरा पावर। पावर मतलब ये बाहुबली का पावर नहीं बोल रहा है भाई। पावर का मतलब क्या है? जैसे जैसे किसी एक इंसान को देखोगे, धीरे धीरे जैसे वो पॉलिटिकली ही या किसी तरीके में और लोगों के साथ में उसकी पहचान बढ़ते जाती है, और पहचान बढ़ने के साथ में वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा आउटरीच और इंक्रीज हो, मेरी पहचान और बढ़े,
मेरा पावर और बढ़े, ताकि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आपके एक लोकल मिनिस्टर है जो आपको जानता है, फिर आपने बोला हाँ मैं तो बस यहाँ तक ही ठीक है, आगे मेरे को क्या करना है। बट आप ज़रूर चाहोगे कि आप अगर मंत्री जानता है तो आपको मुख्यमंत्री भी जाने, फिर प्रधानमंत्री भी जाने, और फिर उसके बाद में बाकी दूसरे विदेश वाले लोग भी तुमको जाने। तो ये क्या है कि आपका पावर इंक्रीज हो रहा है, बराबर। और विद द इंक्रीज इन द पावर यू विश कि और पावर इंक्रीज होना चाहिए, लश जो है ना वो इंक्रीज होना चाहिए पावर का। वैसे देखो मनी माइजर मोरलेस दोनों ही सिमिलर तौर पे है। माइजर हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं। तो मनी सेड टू बी क्या है, सेड दैट द एमयू ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या बोला है वो लोगों ने, कभी जीरो नहीं होता। यानी कि कभी ऐसा है किसी ने बोला है कि मेरे पास 10 रुपया है बस, अब और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, नहीं। आप हमेशा बोलोगे कि 10 की जगह पे 15 रुपया कब होगा, 15 की जगह 20 कब होगा, 20 का 25 और 25 का 50 और 50 का कब 50 करोड़ होगा। तो ये क्या है, यानी कि आपका मनी को लेके यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है रादर देन डिक्रीजिंग। और वही चीज वो लोग ने यहाँ बोला है, क्या बोला है, दैट एमयू ऑफ मनी यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी जीरो नहीं होगा। इट इंक्रीजेज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेज। जैसे जैसे पैसा हमारे पास जमा होना बढ़ता है वैसे वैसे हम उसको और बढ़ाते हैं। नहीं तो अभी तक तो अंबानी लोग आराम कर रहे होते ना, क्यों अभी तक दिन और रात काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, राइट। बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी किसी के लिए जीरो नहीं हो सकता। वो हमेशा ये चाहेगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि आपके पास में स्टॉक इंक्रीज होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड 100% वर्क हमेशा अगर देखोगे, या मैं बोलूँ 99.9% काम आपके पैसों से ही होते हैं, और ये बात हकीकत है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 6th पॉइंट क्या है, ओ कंप्लीट हो गया, 6-9 है, ओनली 5 पॉइंट है। तो 5 का 5 पॉइंट आपको होप्स तो समझ में आया रहेगा। ज़रा ध्यान से रिवाइज किया करो, पढ़ाई किया करो, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में मेंशन किया करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे पूछ लिया करो, आई वुड डेफिनेटली हेल्प। ओके गाइस, चलो बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और यार कंजूसी ज़रा कम करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी कम करो। चलो बाय, टेक केयर।